જોઈએ છે આ ફોન સ્કૂલનો ફોન આ મેમને જોડે છે જોઈએ છે ओके तो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक्चुअली में 2 पेपर्स हम लोगों को करने हैं, दैट इज मैट 201 एंड मैट 202. ओके, मैट 201, मैट 202. और इसका मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेनेशन, आज का थोड़ा लेक्चर हम लोग इंट्रोडक्शन पे ही रखेंगे, ज्यादा हम लोग डिटेल नहीं जाएंगे. कल से हम लोग लीनियर अलजेब्रा फुल फ्लेज में चालू करने वाले हैं. आज भी हम लोग लीनियर अलजेब्रा के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, डेफिनेटली यस हम लोग देखने वाले हैं, बट स्टिल आपको थोड़ा अटेंशन पे करना पड़ेगा. कुछ आपको मिस हो जाता है तो हम लोग डाउट सेशन भी रखेंगे. कभी कभी मैं आपको कॉलेज भी बुलाऊंगा डाउट क्लियर करने के लिए, बट टोटली अभी आपको एक जो हमारे साथ कमिटमेंट करना है कि बार बार अगर आपको ये वीडियो देखने को मिले तो बार बार आपको रिकॉर्डेड मोड पे भी ये देखना है, कुछ ना समझ आए तो, और रिवीजन के लिए भी आपको ये करना पड़ेगा. यस, ओके. सो नाउ अब मैट 201, तो मैट 201 इसमें आप क्या सीखने वाले हैं? तो मैट 201 में आप सीखेंगे एडवांस कैलकुलस. ओके, ये मैंने कल ऐसे बता दिया हुआ था, लेकिन कल कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ. So what you are going to learn in MAT 201, you are basically going to see the advanced calculus part. Now what do you mean by advanced calculus, friends? तो advanced calculus का मतलब जो होता है कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो आप कर गए वही सब आप एडवांस चीजों में देखोगे, मतलब उसके एप्लीकेशन पार्ट में आप इसको समझने की कोशिश करोगे. एंड द मैट 202 पेपर इज अबाउट लीनियर अलजेब्रा. ओके फ्रेंड्स, सो लीनियर अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा ये हम लोग सब देखेंगे कि लीनियर अलजेब्रा में आता क्या है. ये सब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको जितना हो सके इसके डीप में नॉलेज देने की कोशिश करूंगा. I will also provide you some PDF files as a part of the notes so that you can revise and that you can study in at home. Okay, friends. So that is not a major issue for us, but still the thing that should be cleared up कि आपको लेक्चर के तौर पे कमिटमेंट देना पड़ेगा. अगर कुछ डाउट पड़ता है तो आपको पूछना पड़ेगा. Okay. And the third part is what? Third part is practicals. ये practicals में आपको हम लोग एक टाइम टेबल शेड्यूल थोड़ी दिन में नक्की कर लेंगे. तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं कब आपका 201 लूंगा, कब आपका 202 लूंगा, और कब हम लोग वीक में मान लीजिए कि सैटरडे और संडे को आप लोग फ्रेश हो गए तो क्या हो पाएगा कि मैं आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट है 1 2 सम्स होते हैं बेसिकली, आपने देखा ही होगा दोनों सेमेस्टर में तो हम लोगों ने सम्स किए हुए थे, तो वो भी हम लोग साथ साथ में चलाएंगे. ओके, सो स्टार्टिंग विद, समझ में आ गया सबको? लिखना है लिख लेना, मैट 201, मैट 202 और प्रैक्टिकल. अच्छा, जब भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो यू कैन अनम्यूट इट एंड आंसर इट कि भाई सर समझ में आ गया एंड ऑल दैट. ओके, तो इतना आपका कोऑपरेट चाहिए. सो समझ में आ गया सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो नोट इट डाउन, मैट 201 क्या है, मैट 202 क्या है. Yes, sir. Yes. हम लोग इसको No, sir. क्या नहीं અમે લખીએ છીએ સર. आप आंसर देके तुरंत ही म्यूट कर लीजिए, तो क्या है कि मेरा वॉइस का जो क्लैश आपको मेरी वॉइस क्लियर आ सके. ओके, Yes, sir. आंसर देने के तुरंत ही यू हैव टू म्यूट इट. ओके, सो डन. Yes, done. ओके. सो एक और तरीका है इसका, जब भी मैं बोर्ड, ये जो हमारा नोटपैड है वो हमारा भर जाएगा. सो आई वांट 4 कंफर्मेशन. आप लोग अनम्यूट करके आपने लिख लिया होगा तो यू विल से 4 डन, यानी अलग अलग स्टूडेंट डन 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 ऐसे 4 बार बोलोगे एंड देन आई विल रब इट ऑफ. ओके, सो आई एम रबिंग इट नाउ. डन. ओके, सो स्टार्टिंग विद लेक्चर, दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ लीनियर अलजेब्रा. हम लोग ज्यादा ब्रीफ आउट में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने पहले कर लिया हुआ है, हालांकि सेमेस्टर 1 में भी मैंने आपको जो समझाया हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको वापस से एक रिवीजन आप बोल एक तौर पे हम लोग जो भी पहले कर चुके हैं वो मैं आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करा लेता हूँ. व्हाट इज दिस एन? व्हाट इज दिस एन? Natural number. Good. નેચરલ નંબર. Okay, so this n is basically a natural number, set of a natural numbers that you know. Okay,
सो वी कैन से इट इज अ सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। जहाँ पे सेट मतलब क्या होता है, तो सेट का मतलब होता है इट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। ये आपने पढ़ा होगा, इट इज द कलेक्शन ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर आप लोगों के साथ भी मैं एक कलेक्टिव स्टूडेंट का ग्रुप बना लूं, जैसे जिसमें विवेश है, सोनल है, कृति है, तो ये हमारा एक कलेक्शन बन जाएगा। तो ये कलेक्शन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग इसको सेट बोल सकते हैं। ओके, सो इट इज द कलेक्शन ऑफ द नंबर, जहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 3, बिकॉज द कलेक्शन स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल 1. चालू होता है 1 से चालू होता है, राइट। Second part is W. Now W means what? W is what? Whole Whole number. number. Whole number. Whole number. Whole number starts from which Whole number. part? 0, 1, 2, 3 and so on. ये हमारा whole number होता है, right? whole number जो है वो 0 से चालू होता है, नेचुरल नंबर जो है वो हमारा 1 से चालू होता है। थर्ड पार्ट जिस पे हम लोग आएंगे दैट इज Z। Z में क्या आता है वो आपको पता होगा, तो Z में Integers. 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 तो Integers. क्या होता है, नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। सो इट इज बेसिकली -3, -2, -1, 0, then 1, 2, 3 and so on. So these are the integers, as you know. नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, एंड देन आएगा Z के बाद क्या आएगा, Q। Q अगेन आपको पता होगा कि Q क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ द रैशनल नंबर। Rational number. रैशनल नंबर्स का फॉर्म आपको पता होगा, रैशनल नंबर्स का फॉर्म क्या है, इट इज ऑलवेज Upon. अपॉन, Upon में। बट P अपॉन Q फॉर्म का होता है ये बेसिकली, जहाँ पे P where denominator is not equal to 0. ओके, P क्या होता है एंड Q क्या होता है, कैन एनीबॉडी से? P हम लोग कहाँ से P is a select natural करते हैं? Q हम लोग कहाँ से P numerator. Q denominator. दैट इज द राइट and थिंग, Q is not equal to 0. द डिनोमिनेटर। बट P का जो नंबर होगा वो P का नंबर हम लोग कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? अब आओ जो तीन हम लोगों ने चीजें बताई ना, देखो ये तीन चीजों में से P हम लोग कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड Q हम लोग कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो मैं पूछ रहा हूँ आपको। P any integer and Q natural number. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, विवेश आपने शायद आंसर दिया है। तो P इज सिलेक्टेड फ्रॉम इंटीजर्स। अब आप सोचिए इंटीजर्स क्यों लिया हम लोगों ने, क्योंकि ऊपर जो न्यूमरेटर है, समझना मेरी बात, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, तो इंटीजर में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो Q जो है ना, वो Q में हमेशा हमको नेचुरल नंबर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। ओके, नीचे कभी भी आपने 0 नहीं देखा होगा। डिनोमिनेटर इज नेवर, द नंबर नेवर इज 0। इसका मतलब ये हो गया 0 नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता, जहाँ पे 0 है तो होल नंबर तो आ नहीं सकता, और उसी तरह से इंटीजर वाला सेट भी Q में आ नहीं सकता। तो बचा कौन सा, तो Q इज ऑलवेज सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट Natural number. ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है जब हम लोग रैशनल नंबर की बात करेंगे, तो इट इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P बिलोंग्स टू Z एंड Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये सब मैं क्यों सिखा रहा हूँ, मैं वो आपको बता देता हूँ दो चीजों की वजह से। ओके, तो दो चीज कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एज यू नो कि शायद आप कुछ बच्चे फिजिक्स में जाओगे, आई नो दैट कुछ बच्चे मैथ्स लोगे। मैथ्स में तो हालांकि इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मान लो कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाते हो तो ये सारी बेसिक चीजें आती है जहाँ कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लो, गेट के एग्जाम ले लो, और कोई भी एग्जाम्स ले लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े तौर पे अगर बात करें तो IAS IPS के एग्जाम्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में ये सब चीजों का ही कंप्राइज करके दिया होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो एक बेसिक तौर पे आपको यानी एक क्या बोलते हैं कि पिलर खड़ा होगा, तो ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है। जैसे कि रैशनल नंबर मैंने आपको बताया, तो रैशनल नंबर में क्या होता है फॉर्म, इट इज यस P अपॉन Q फॉर्म, जहाँ पे P हम लोग सिलेक्ट करेंगे Z में से एंड Q हम लोग सिलेक्ट करेंगे नेचुरल नंबर में से। सो यस फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा N नेचुरल नंबर, W होल नंबर, Z is our integer, Q is our rational number, and now सबका फादर जो है कौन, इट इज द रियल नंबर। ओके, Real number. Real number. आप लोग Real number. एक्सीलेंट, रियल नंबर। सो अब आप लोग BSc के लेवल पे हो। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे चाहता हूँ इसका आंसर कि रियल नंबर है ना, रियल क्या चीजें आती है वो मैं आपको बताता हूँ। रियल नंबर में नेचुरल, So real number is the combination of All the rational and irrational Natural number. numbers, whole numbers, and integers. ओके, एक So और real number is the combination of rational and irrational numbers.
इरेशनल नंबर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यानी रैशनल नंबर आपने बोला तो ये सारी चीज रैशनल ही है। ओके, ये सारी की सारी चीज रैशनल है। क्यों? क्योंकि n के सारे नंबर w में आते हैं। देखिए w में क्या चालू होता है, 1 2 3 4 तो आता ही है, खाली एक चीज ऐड हो गई, 0 ऐड हो गया उसमें। ओके, इंटीजर्स जो है समझने की कोशिश कीजिए, इंटीजर्स में w वाले एलिमेंट्स तो आते ही है। ओके, यानी इंटीजर्स अगर आप बोलो, देखिए आर द होल नंबर आर इंटीजर, यस और नो? क्या होल नंबर इंटीजर्स है? क्या होल नंबर इंटीजर्स है, यस और नो? No. 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 क्या होल नंबर, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, कोई भी आप होल नंबर इमेजिन, क्या कोई होल नंबर इंटीजर होगा? Yes. हाँ, Yes. yes, Yes. Yes. Yes, sir. એનો આન્સર ઈઝી છે, તમે કોઈ પણ હોલ નંબર પકડો, માની લો 0, તો શું એ ઇન્ટીજર માં છે? તો યસ ઇટ ઇઝ એન ઇન્ટીજર। Yes. तो कोई Yes. हम लोग Yes, ये sir. ऐसा जा रहे हैं, तो होल नंबर क्या इंटीजर है, इस तरह से हम लोग जा रहे हैं, हम लोग उल्टा नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं कि क्या कोई भी इंटीजर होल नंबर होगा, तो उसका आंसर आएगा नो, क्योंकि आप इंटीजर के तौर पे जब No. नंबर लोगे तो वो होल नंबर में शायद उसके आपको क्या बोलते हैं, इमेज शायद ना मिले। ओके, तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। ओके, तो यहाँ पे रैशनल नंबर आ गया। तो रैशनल नंबर यानी क्या, तो जब हम लोग रैशनल नंबर की बात करते हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 3 नंबर आल्सो। समझ में आ रहा है? जब हम लोग रैशनल नंबर बात कर रहे हैं तो उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाता है, उसमें होल नंबर भी आ जाता है, उसमें इंटीजर भी आ जाता है, वो सबको मिला के ही रैशनल नंबर बनता है। तो रियल नंबर में क्या अलग है, तो ये चीजें तो आती है, लेकिन साथ साथ एक और चीज जो है वो ऐड हो जाती है, दैट इज द इरेशनल नंबर। नाउ कोई आप मेरे को बता दो कि इरेशनल नंबर क्या होता है, दैट इज माय क्वेश्चन। How can you define the irrational number, or what is irrational number, or suggest any example for me कि ये number irrational number है sir? Yes. 0.5. 0.1. Sir, આ બધું the આપણને number after Anything which comes in point. No. for the number after decimal which is non-repeating are known as rational number, irrational number. Sorry. Irrational numbers. The simplest and easiest method to explain this is what, like number which are not rational are called irrational। एक तो मेथड ये हो गया कि जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। समझ में आ रहा है सबको? इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन। ओके, अब किसी ने बोला कि चलो भाई 0.1, देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, 0.5 दिख रहा है ना सबको? हाँ, ओके, तो 0.5 का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो 0.5 इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Yes. yes, क्या हो गया, p/q फॉर्म का हो गया ना, एंड p/q यानी ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया कि नहीं हो गया? rational number. दिस इज रैशनल नंबर है। सो ये रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर में इरेशनल नंबर को भी हमको काउंट करना है। रैशनल नंबर तो आता ही है, लेकिन साथ साथ हमको इरेशनल नंबर में बात करनी है। तो मैं आपको एक इसको ना एक नंबर लाइन से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझिएगा थोड़ा। यहाँ पे नीचे हम लोग एक नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन तो आप लोगों ने की, ताकि अभी थोड़ा मेरा राइटिंग थोड़ा ग्रिप में नहीं, लेकिन बाय द टाइम ये शायद आपको जो डॉक्टर वाली राइटिंग हो रही है वो धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। आई गेस आप लोग प्रैक्टिस करोगे इस तरह से अच्छी हो जाएगी डेफिनेटली। देखिए नंबर लाइन में क्या हुआ, सबसे पहले 1 2 3 4 इस तरह से डिफाइन हुआ। अब ये क्या बन गया हमारा, पहले नेचुरल नंबर एस्टैब्लिश। इसके बाद क्या ऐड हुआ, जीरो ऐड हो गया, फिर क्या बन गया, होल नंबर का बन गया। फिर क्या हुआ, -1 -1, -2, Integers. इस तरह से क्या हो गया, integers हो गया, integer, ये जो बीच का जो गैप था, ये जो बीच का जो गैप था वो फुलफिल होने लगा। 0.5 यहाँ पे आएगा, समवॉट यहाँ पे आएगा हमारा 0.5, फिर यहाँ पे हमारा आएगा 1.5। तो ये जितने भी बीच के गैप थे वो भी क्या होने लगे, धीरे धीरे फुलफिल होने लगे। समझ में आ रहा है? अब और थोड़े छोटे छोटे गैप्स अगर हम लोग मैं बात करूँ, ये थोड़े छोटे गैप्स मतलब जैसे कि ये 2 है, ये 3 है, और बीच में मान लीजिए 2.5 आ गया, 2.1 आ गया, 2.5. लेकिन इसके बीच में गैप्स बाकी थे, जिसके कारण नंबर लाइन एक कंप्लीट या कंटिन्यूअस नहीं हो रही, और वो फुलफिल किया इरेशनल नंबर ने।
अब इरेशनल नंबर में कैसे नंबर आए? तो इरेशनल नंबर में ध्यान रखिएगा, दे आर द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर सीखा होगा। तो देखिए मैं क्या इरेशनल नंबर ये बताता हूँ आपको यार, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, okay, non-terminating NON, non-terminating and non-recurring, non-terminating and non-recurring, लिख लीजिए नंबर मींस non-terminating and non-recurring। एक डेफिनेशन तो आपको पता चल गया, इरेशनल नंबर आप किसको बोलोगे? द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर इरेशनल। बट उसको और हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इरेशनल नंबर कौन से नंबर हो गए? दे आर द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। non-terminating and non-recurring. Now I am going to run this code. हो जाए तो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे। Yes, sir. Done, sir. Done. Done. Done, Sir. sir. Done. Okay. Done. Done. Done, sir. Done. This irrational number, हमारा जो irrational number है वो irrational number में मैंने क्या बात किया? irrational number में मैंने क्या बोला? They are the non-terminating Non-recurring. Non-recurring. and non-recurring. Yes. Non-recurring. Now non-terminating का मतलब टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये जब भी हम लोग डेसिमल सिस्टम जो अपनाते हैं, डेसिमल यानी पॉइंट के बाद जो नंबर लिखते हैं ये बेसिकली यूज होता है। फॉर एन एग्जांपल मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 1.45, ओके 1.45 यानी पॉइंट के कुछ पॉइंट के बाद ये डिजिट खत्म हो गए, पॉइंट आया, पॉइंट के 2 डिजिट में ये नंबर खत्म हो जाता है, तो ये क्या होगा? इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। खत्म हो गया, खत्म हो जाना मतलब क्या होता है? टर्मिनेट होना। Terminating. नंबर खत्म हो गया तो क्या हो गया? ओके Terminating. गुड। अब मैं देखिए ऐसा कुछ लिखूं 1.333. 11. 9 8 and it is moving to so on। ओके कभी कभी आप कैल्शियम भी करते होगे तो कैल्शियम ऐसा कुछ बताते हैं 0.6666 और लास्ट में उनके पास कुछ जगह नहीं होती तो लास्ट में 7 लिख के बता देते हैं। इसका मतलब क्या है? ओके यानी इनको तो डॉट 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 लगाना चाहिए, कैल्शियम सिस्टम नहीं आती है, लेकिन फिर क्या हो जाते हैं? ये चलते जाते हैं नंबर, और जो नंबर इस तरह से चलते जाते हैं वो खत्म नहीं होते। खत्म नहीं होते मतलब वो क्या हो जाएगा? दे आर द व्हाट? दे आर द नॉन। ओके समझ में? तो की पहली निशानी Recurring. नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरी निशानी क्या होगी कि चलो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपने ऐसा नंबर देखा हो, देखिए 1.25 तो ये द नंबर्स आर रीअकरिंग, अकर बार बार हो। तो जो चीज अकर बार बार होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको हम लोग बोलते हैं रीअकरिंग। ओके अच्छा ये चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रीअकर हो, तो यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1.45 बार। ऐसा आपने देखा होगा कहीं, बार लिख देते हो आप ऊपर 1.45 बार। ऐसा कोई नंबर हो, फॉर एन एग्जांपल लाइक दिस। सो इसको हम लोग किस तरह से 0.7. तो ये जो नंबर रीअकर हो रहा है, अकर आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। हमको कैसे नंबर चाहिए इसमें? इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी नॉन रिकरिंग। ओके ऐसे नंबर चाहिए हमको, नॉन रिकरिंग नंबर चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर चेंज होते रहे। जैसे पाई का वैल्यू पता हो तो पाई का वैल्यू क्या है? 3.1427 पर रिकर नहीं हो रहा है, तो पाई क्या हो जाएगा? पाई इज इरेशनल। समझ में आया आपको? तो ये नंबर जगह होती है, फिक्स जगह होती है, और ये जो नंबर हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। वैल्यू निकालो स्क्वायर रूट ऑफ 2
इट इज समवॉट लाइक 1.4 समथिंग, आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से स्क्वायर ऑफ 3, तो ये सारे के सारे नंबर जो है ना फ्रेंड्स, वो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है मतलब पॉइंट के बाद रीअकर हो रहे हैं, तो रीअकर नहीं हो रहे, पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग। पहला कंडीशन क्या है इरेशनल के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए एंड नॉन रिकरिंग। क्या है कि कोई रीअकर, ऐसे नंबर को फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। समझ में आ गया सबको? ये दो कंडीशन खास आप लोग लिख लीजिए। नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिकरिंग होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, अब ये मैंने जो नंबर लिखा 1.45 बार, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, इसका एंड क्या हो गया, इट इज द रिकरिंग। ये कौन सा नंबर हो गया, रिकरिंग, क्योंकि नंबर रीअकर हो रहा है। करेक्ट। ठीक, तो ये रिकरिंग नंबर हो गया, ये इरेशनल नहीं है, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इट इज अ रैशनल नंबर। ये कौन सा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल। वाला जो नंबर है वो भी कौन सा नंबर हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल। ये वाला जो नंबर है 1.1237988, जो मैंने, ये सारे अलग अलग नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इरेशनल नंबर। इरेशनल। ये वाला क्या होगा, रैशनल और इरेशनल? इरेशनल। यस, इट इज इरेशनल। अच्छा, ये वाला क्या होगा, 1.45, ओनली 1.45, ये क्या होगा, इरेशनल। सोच के बताइए, खाली 1.45। 1.45 रैशनल होगा। हाँ, क्यों रैशनल, रैशनल नंबर क्यों रैशनल होगा? क्योंकि सर इसको अगर रैशनल के फॉर्म में लेके जाएं तो हमको डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। p/q फॉर्म में आ जाएगा। एक्सीलेंट, p/q फॉर्म में आ जाएगा, या फिर हम लोग यूं बोल सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है, ये खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग। 1.45 खत्म हो चुका है। हमको तो कंडीशन में क्या चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, लेकिन ये नंबर क्या हो चुका है, नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, रैशनल नंबर। ओके, तो कुछ किया हुआ है, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड लेटर ऑन यू कॉपी, आप कुछ भी कर सकते हैं। फटाफट कर दीजिए। म्यूट कर दो प्लीज, आवाज में क्लैशेस થાય છે, बाकी બધા म्यूट कर दो। થઈ જાય તો અનમ્यूट કરીને કન્ફર્મ કરી દેજો, પાછું म्यूट કરી લેજો। डन सर। डन सर। ओके ओके। ओके, सो नाउ एक और बेसिक चीज जो हम लोग आज डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज ऑल अबाउट फंक्शंस। यस, फंक्शन, इसको हम लोग दूसरे नाम से शायद अगर आपको पता हो तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशंस। कभी कभी इसको हम लोग मैपिंग बोलते हैं, है कि नहीं, ये अलग अलग इसके नाम है, चीज एक ही है, फंक्शन ही चीज है, लेकिन इसको कभी कभी रिलेशन भी बोला जाता है, इसको हम लोग मैपिंग भी बोला कहते हैं। कोई डिफाइन करना चाहेगा फंक्शन को? आई गेस यू कैन, एज अ पार्ट ऑफ 11th-12th स्टैंडर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्हाट आर द फंक्शंस। कैन एनीवन डिफाइन? कोई डिफाइन करना चाहेगा? सर प्रभात गूगल खोला। मैंने कुछ नहीं बोला, चुप कर। फंक्शन एफ ऑफ एक्स। फंक्शन तो नहीं आवड़ता। ओके ओके, चलो थोड़ा क्वेश्चन હજી તમને હું બેસિક કરી દઉં છું। आपको पता है कि लाइक समवॉट f of x इक्वल्स टू, सिंपल रखते हैं एफ ऑफ एक्स। हाँ, ऐसा कुछ रखते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन ये पूछूं कि ये जो रिलेशन है वो रिलेशन किसके बीच में, किसके बीच में ये रिलेशन एस्टैब्लिश होगा? रिलेशन तो आपने बोल दिया कि रिलेशन है या फंक्शन है, लेकिन किस चीज के बीच में ये रिलेशन है या किस चीज के बीच में ये फंक्शन है? पॉलिनोमियल के एक्स। चलिए मैं आपको बता देता हूं, बिटवीन टू सेट्स आपको क्या लेना पड़ेगा,
you have to take two sets. So it is the relationship between what? It is the relationship between two sets. Okay, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो सेट है, मान लीजिए सेट A. Okay, so we have less than 10 minutes, but we'll complete it. Function हम लोग complete करेंगे. For an example, we have set A and we have set B. अच्छा, विवेक छह के जतो रहे हो? विवेक है कि नहीं? सर है सर, है। ओके ओके, समझ में आ रहा है ना सबको? लेक्चर समझ में आ रहा है ना? यस और नो? यस Yes, यस Yes, sir. ओके ओके, यस सर। जितना भी करेंगे परफेक्ट करेंगे. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास दो सेट है. वी आर टेकिंग द सेट A एंड सेट B. वी हैव टू सेट्स. अब यहाँ पे भी मान लो कि नंबर हो गए. सो 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से नंबर दिए हुए हैं. तो फंक्शन का मतलब क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन द टू सेट. दो सेट के बीच का एक रिलेशन. मैंने आपको बताया था कि दो गांव है, दो गांव में आपको क्या करवाना है कि एक रिलेशन एस्टैब्लिश करवाना है. ये सब मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, शायद आपको याद हो. ओके, तो हमको क्या करना है कि ये वन का आंसर कहाँ पे देखना है? बी में आना चाहिए. वन की इमेज बी में आनी चाहिए. तो जब हम लोग इसमें फंक्शन एस्टैब्लिश करेंगे तो यहाँ पे हमको उसका आंसर मिलेगा, दैट विल बी एफ ऑफ 1. उसी तरह से 2 की इमेज मिलेगी, एफ ऑफ 2. उसी तरह से 3 की इमेज मिलेगी, 4 की इमेज मिलेगी. इसी तरह से हमको 5 की इमेज मिलेगी, दैट विल बी एफ ऑफ 5. ये सारे के सारे का आंसर जो है वो यहाँ पे इमेज में मिलना चाहिए. ये वो हम लोग टाइम टू टाइम देखते रहेंगे उसमें भी. लेकिन आपको ये याद रखना है, फंक्शन का मतलब क्या? दैट यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश सम रिलेशन बिटवीन टू सेट्स. ओके, फंक्शन का मतलब क्या होता है? लिख लीजिए कहीं पे, मैं बोल रहा हूँ वो मैं साइड में आपको नोट भी करवा देता हूँ. तो व्हाट सिंपल डेफिनेशन, इट इज नॉट काइंड ऑफ के परफेक्ट डेफिनेशन. लेकिन हमको कोई पूछे और तुरंत हमको आंसर देना हो तो हम लोग क्या देंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ. ओके, वैसे तो अगर इसको यानी डिफाइन करने जाओ तो लेट ए एंड बी द टू सेट्स वो सब आता है. लेकिन हम लोग एक सिंपल तौर पे एक लेमैन कोई हमको पूछे तो हम लोग जो आंसर देने चाहिए वो मैं आपको लिखा रहा हूँ. सो फंक्शन मीन्स व्हाट? इट इज अ रिलेशन to be established between two sets A and B. Okay, so it is the relationship to be established between the two sets, set A and set B, that is called the function. और ये चीज जब होगी तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? फंक्शन बोलेंगे. ओके, तो આ સિમ્પલ ડેફિનેશન મેં તમને બતાડી છે. ઓકે, આગળ આપણે એની ડીપ વાત પણ કરવાના છે લિનિયર એલ્જેબ્રામાં જ. બધું આફ્ટર ઓલ આવવાનું છે પણ એ આપણે પછી વાત કરશું. ઓકે, કોપી કરી લીયા, સ્ક્રીનશોટ લેના તો યુ કેન ટેક સ્ક્રીનશોટ ઓફ ઇટ, નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. Confirmation. Done. Okay. Thank you. Done. So now, हालांकि टोटली लेकिन हमारे पास अब जब 5 मिनट बचे हुए हैं तो मैं पूरा आपको इसके बारे में थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ. सो लीनियर एल्जेब्रा. ओके, लीनियर एल्जेब्रा. अब जब आपको लीनियर एल्जेब्रा सीखना है तो उससे पहले आपको ये चीज का पता होना चाहिए जो आपको पता होगा, वेक्टर स्पेस. हालांकि ये फिजिक्स में आ गया होगा वेक्टर स्पेस, हालांकि फिजिक्स में आ गया होगा, आपने सीखा भी होगा वेक्टर स्पेस क्या है. Yes sir. Yes, क्या होता है वेक्टर स्पेस? कैन एनीबॉडी टेल मी? Sir, if we locate any point in any space by a line or array is known as vector space. How can you define a space? See, भी एक डिजाइन के बाहर म्यूट कर लीजिए सब लोग. Okay. Vector space को अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, first I have to give like some definition of it. देखिए,
जैसे मैं अगर बात करूं आर स्क्वायर, ओके, ये पहले भी मैंने बात कर चुका हूं, मैंने आपको बताया भी होगा आर स्क्वायर। व्हाट डू यू मीन बाय आर स्क्वायर? सो आर, एज यू ऑल नो, इट इज द रियल नंबर, सेट ऑफ द रियल नंबर, यानी क्या हो जाएगा, इट इज आर। बट जब मैं बात करता हूँ आर स्क्वायर की, तो मैं दो रियल लाइन की बात कर रहा हूँ। ओके, दो रियल लाइन की बात कर रहा हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे एक्स एक्सिस आएगा एंड वाई एक्सिस आएगा। यस, सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये मेरा क्या हो गया, इसको आपको पता है क्या बोलते हैं एक्चुअली में? इट इज कॉल्ड व्हाट? कोऑर्डिनेट प्लेन। होगा आपने प्लेन। ओके, सो कोऑर्डिनेट प्लेन इज अ स्पेस। ओके, इट इज अ स्पेस जहां पे आप कुछ भी पॉइंट लोकेट कर सकते हो। इवन रियल लाइन जो है, ये रियल लाइन है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, अपने पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। तो रियल लाइन हो गया, या फिर अगर आप कोऑर्डिनेट प्लेन से चालू करो तो ये भी एक स्पेस हो गया जहां पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन लोकेट अ पॉइंट एंड यू विल गेट सम डेफिनेट वैल्यू आउट ऑफ इट। सो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 एंड लेट इट बी 4, तो यहाँ पे 4 लोकेट हो रहा है, तो एक्स एक्सिस का 4 हम लोग पहले लिखेंगे, एंड उसी तरह से 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लोकेट हो रहा है, तो वाई एक्सिस का हम लोग 3 लिखते हैं। सो लेट इट बी दिस पॉइंट बी 4/3। इन जनरल हम लोग क्या लिखते हैं? द पॉइंट बी x, y। सो ये जो हम लोगों ने लिखा, इट इज अ स्पेस, ये हम लोगों ने स्पेस में काम किया। उसी तरह से मैं आपको बताऊं तो आर क्यूब क्या होगा? सो एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, एंड उसी तरह से यहाँ पे में जेड एक्सिस बना होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं। ओके, सो ये क्या है कि ये भी एक क्या हो गया, एक वेक्टर स्पेस हो गया। ओके, जहां पे वेक्टर स्पेस यानी क्या, जहां पे जब आप पॉइंट को लोकेट करते हो एंड यू नीड अ डायरेक्शन फॉर इट, तभी हम लोग बोलते हैं ना वेक्टर। आपने दो चीज सुनी होगी, स्केलर और वेक्टर, आपने ये चीज सुना होगा कहीं पे कि कोई चीज स्केलर होती है, कोई चीज वेक्टर होती है, ये आपने कहीं ना कहीं वर्ड सुना होगा। ओके, सो वेक्टर ऑलवेज नीड्स अ डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड के साथ साथ जब डायरेक्शन की जरूरत होती है, वो चीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। और खाली जब हमको खाली और खाली मैग्नीट्यूड, मतलब खाली और खाली वैल्यू की जरूरत होती है, तब वो चीज क्या हो जाती है? स्केलर। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी टाइम टू टाइम में आपको इसमें थोड़ा एड ऑन करा होगा। तो आपको समझ में आ गया वेक्टर स्पेस मतलब क्या? आर स्क्वायर इज अ वेक्टर स्पेस, आर क्यूब इज अ वेक्टर स्पेस। उसी तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी समझेंगे, आने वाले टाइम में हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी समझेंगे। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस। ओके, तो ये सारी चीज मैं बात करने वाला हूँ। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया आज के चैप्टर का, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, ये सब की मैंने आज आपसे बात की है। साथ ही साथ आप खाली इतना लिख लीजिए, वेक्टर स्पेस के तौर पे आपको क्या क्या याद रखना है? आर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। आर क्यूब, ओके, आर क्यूब भी क्या बोलते हैं हम लोग? 3D प्लेन बोलते हैं। एंड साथ ही साथ हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये 2-3 एग्जांपल आप लिख लीजिए। वेक्टर स्पेस में क्या क्या आता है? आर स्क्वायर, आर क्यूब एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन आते हैं। ये खाली आप लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। वेक्टर स्पेस मींस व्हाट? आर स्क्वायर, आर क्यूब एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये खाली नोट कर लीजिए फटाफट। Done. Done, sir. Done. Done. ओके, सो आज शायद हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ कर लिया हुआ है, बहुत अच्छे से तरह से हम लोगों ने बाकी सब चीज़ों की भी बात कर ली हुई है। नाउ फ्रॉम टुमारो, मैंने आपको अभी एग्जांपल के तौर पे वेक्टर स्पेस का भी बता दिया कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम लोग डायरेक्टली हमारा लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर के सम्स चालू कर देंगे। थियरी जिस तरह से मैं लिखाता हूँ, थियरी हमारी चालू हो जाएगी एंड सम्स चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो कल आप लोग, आज का जो रिवीजन है थोड़ा बहुत आप लोग गो थ्रू कर लो, एंड कल हम लोग फाइनली हमारा जो लेक्चर है वो पेज पे चालू कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा और Yes, sir. रिकॉर्डिंग। Yes, sir. Yes, sir. गुड। सो आप लोगों को मैं वो वीडियो फॉर्म में भी दे दूंगा, लिंक फॉर्म में दे दूंगा। सो बाय द टाइम आपको रिवीजन की जरूरत पड़ती है तो आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज Okay, sir. ओके। सो कल हम लोग यही टाइम पे मिलते हैं, 9:45 तक हम लोग मिलेंगे, राइट? Okay, sir. ओके, Okay. Okay, sir. बाय बाय। Okay. Bye.
Meeting in progress. સર ગયા ના છે ઠીક છે